हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेक्यूरिटी चैनल। वेलकम दिस साइड। चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और कैसे मैनेज करना था। तो निफ्टी बैंक का चार्ट है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट हो रहा है, मार्केट इसका हाई निकल रहा है। क्या हमें इमीडिएटली यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, बस हमें पता है कि मार्केट ने रैली किया था, फिर पुल बैक वीक है और मार्केट रैली कर सकता है, पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। जब मार्केट यहाँ पे ये जैसे पैटर्न बनता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ने काफ़ी कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स हैं, यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। तो जब हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा क्लियरिटी है। फिर जैसे ये बार यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, जब ये बार क्लोज होता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो अगर हम 5 मिनट के कैंडल पे देखते हैं तो हमारा बाय ऑलमोस्ट ये कैंडल पे होता है। फिर अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर कि देखिए यहाँ से डबल टॉप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर मार्केट इतनी स्ट्रॉन्ग रैली है तो मार्केट ब्रेक भी कर सकता है। तो यहाँ पे जब ये बार क्लोज होता है, ये बार क्लोज होने के बाद आप इसके ऊपर बाय करने के लिए सोच सकते हो। पर अगर बाय कर रहे हैं तो हम इसके लिए स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। तो बड़ा मतलब कहाँ पे यूज़ करना है? क्या हमें इमीडिएटली ये स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए? तो ये हो सकता है और एक ले गए और उसके बाद फिर मार्केट रैली करे, तो यहाँ पे बेस्ट बेट हमारे लिए यही है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, मेक श्योर आप यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है। देखिए अगर यहाँ पे कोई क्लियर रिवर्सल आता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसका लो निकलता है मार्केट, तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। और यहाँ पे एंटर अगर हम कर भी रहे हैं ये बार के ऊपर, तब भी हम यही भी एग्जिट करने के लिए सोच रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे बाय, ब्रेकआउट होने तक वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया और अगर ऐसे बार क्लोज हो रहा है तो हमें एग्जिट करना है। क्या हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके मैनेज करना है? हम देख लेते हैं। आई रियली लव लोअर टाइम फ्रेम। तो ठीक है, तो ये 59 की कैंडल है और उसके बाद फिर नेक्स्ट। तो जैसे मार्केट देखिए, अगर हम यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हैं, और अगर देखिए कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पे हमें पता चल रहा है ये हम 49,500 का सी देख लेते हैं। इसे हम 5 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो नेक्स्ट जब मार्केट इसका हाई निकलता है, देखिए अगर सिर्फ हम 5 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम देखते हैं तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम से यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे भले डबल बॉटम बनाए, चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, पर अभी हमें ये नहीं पता है क्या मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करने वाला है, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बार नहीं है। ये बार क्लोज होने के बाद अब कुछ फॉलोअप हमें मिल सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे बाई करने के लिए सोचा। तो अगर 59 पे आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते हो, स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया, आप अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो मेक श्योर स्टॉप लॉस आपके लिए बड़ा है। एक अगर इमीडिएटली रिवर्सल आता है तब हम वो स्टॉप लॉस पे रिलाई दे सकते हैं और फिर हमें ब्रेक वन पे एग्जिट करने के लिए सोचना है। पर इंस्टेंट क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, दो जी बार से मार्केट इसका लो निकल रहा है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो आपका एंट्री यहाँ पे होती और आपका एग्जिट इसके नीचे होता, जैसे ये बार क्लोज होता है तब। तो रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है, और मार्केट इसका वैसे बार से इसका लो निकल रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट और कहाँ पे बाय होता है हमारा, जैसे ये बार क्लोज होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये बार ये हाई के पास यहाँ पे हमारा, और एक ये बार जैसे क्लोज होता है इसका हाई निकलता है नेक्स्ट बार, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे बाय करते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, मिनिमम स्टॉप लॉस हमें ये यूज़ करना है, क्योंकि अगर हायर लो भी बनता है तब भी हमें हायर लो के लिए मार्केट को थोड़ा समय देना है। तो यहाँ पे हमारा बाय होता, ऑलराइट, तो यहाँ पे बाय होता, फिर फॉलोअप कैंडल देखना है, फुल बैक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है, तो यहाँ पे आपने बाय किया तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो। जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता फिर आप रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट आप देखिए, अगर आप यहाँ पे अगर आप होल्ड करते हो तो मिनिमम, जैसे कि यहाँ पे
अगर मार्केट नीचे भी आता है तब भी एग्जिट करने के लिए सोचना है, या फिर जैसे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ला के रख सकते हैं। ऐसे अगर मार्केट रैली कर रहे हैं, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है, तो मिनिमम ये स्टॉप लॉस है, यहाँ तक हम स्टॉप लॉस ला के रख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जिट आपका यहाँ पे होता। और अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी पी पे एक एंट्री बन रही है। तो यहाँ पे एंट्री कोई बन नहीं रही हमारी, ये सब लो प्रॉब्ली बिट्स है। और एक सेल होता है वो यहाँ पे होता है, ये बार के नीचे। तो हम यहाँ पे सेल करते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाए। डबल बॉटम बनने के बाद देखिए सिर्फ यहाँ पे डबल बॉटम काफ़ी नहीं है, तो यहाँ पे कोई हमें प्रॉपर मोमेंटम भी चाहिए। तो ये जैसे बार इसका हाई निकल रहा है तब नेक्स्ट एंट्री तब हमारी वहाँ पे होती। तो एंट्री हमारे लिए ये बार जैसे क्लोज होता है 24 और उसके बाद जब मार्केट ये हाई निकल रहा है तब हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते हैं। स्टॉप लॉस हमें ये यूज़ करना है। जब मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करते हैं, फिर एंट्री हमारी ये 5 मिनट के बाद जब क्लोज होता है तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ से हम ज़रूर कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है। अब देखिए, अगर आप कभी भी ऐसे बार्स बन रहे हैं या यहाँ पे कोई भी बाई लेने के लिए सोचते हो, जैसे ये प्रीवियस हाई है, यहाँ पे कोई स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है, तो चांसेस कम है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। पर अगर आप ऐसे कोई भी बाई लेने के लिए भी सोचते हो, मान लीजिए अभी तो यहाँ पे कोई बाई नहीं बन रहा, उसके बाद फिर अगर हम ये देखें तो इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे अब एक बुल बार बना है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, अब इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है और मान लीजिए आपको ये प्राइस एक्शन देख के क्या मार्केट यहाँ से रैली कर सकते हैं, वो हो सकता है। क्या है प्रायोरिटी वेट है? तो अगर हम ये कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पुल बैक दिया है, फिर मार्केट डीप पुल बैक दिया है। यहाँ पे अगर हमें बाय लेना है, देखिए ये बार के बाद, तो अगर हम यहाँ पे बाय लेते हैं तो हमारे लिए फिर स्टॉप लॉस क्या होगा? एटलीस्ट हम ये मान सकते हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग पुल बार्स हैं, तो अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो क्या हमें 1 मिनट पे इमीडिएटली मैनेज करना है? तो नहीं। तो यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो तो मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस ये सब इसके नीचे हैं, मिनिमम हमें इसके नीचे रखना है। अब उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, कोई फॉलोअप है? कोई फॉलोअप नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करने के लिए ट्राई करता है, फिर क्या ब्रेकआउट हो रहा है? नहीं है, तो मार्केट नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे फिर ऐसे बार जब क्लोज होता है तब आपको एग्जिट करना है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री भी की है तो क्या उसके बाद फिर हम यहाँ पे कहीं पे फिर बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अगर आपको फिर बाय करने के लिए सोचना है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई हमें पैटर्न नहीं चाहिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई प्रॉपर पैटर्न चाहिए और नेक्स्ट फिर इसका हाई निकलना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो यहाँ पे हमें बाय नहीं लेना है, यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। क्या ये सेल हो सकता है? तो ये सेल नहीं हो सकता। क्या जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, जो वायलेंटली ब्रेक कर रहा है, तो क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? हो सकता है तब आप एंट्री के ना ले पाऊँ। ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे ये कैच करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे हमें क्लियरली पता तो चल रहा है मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर ये नहीं पता कि क्या मार्केट सडनली यहाँ से ब्रेक कर सकता है। तो बाय कैसे मैनेज करना है वो मैंने बताया। और अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो जैसे मैंने बताया बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, इनकेस अगर रैली भी आती है कुछ भी तो भी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक पुल बैक है, क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो हम यहाँ पे एक 48,000 पी देख लेते हैं। तो 48,900 देखिए यहाँ पे कोई पुल बैक तो दिया है मार्केट ने, पर अगर यहाँ पे कहीं पे आपको एंट्री भी बनानी है तो मेक श्योर आप कोई पैटर्न बने तब आप लो टाइम फ्रेम पे तब आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। तो ये एक रीज़नेबल पैटर्न है जहाँ पे आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। पर अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस क्या होगा हमारे लिए? तो देखिए ये सरप्राइज बार है,
और यहाँ से मार्केट यहाँ पे और एक लेग हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। इन केस अगर मार्केट अब्रप्टली स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो उतना लॉस हमें ज़्यादा मतलब यहाँ पे इमीडिएटली वो स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे ही यूज़ करना है, जिससे आपके भले विल मेक लेस मनी बट आप प्रॉबिलिटी बढ़ा रहे हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। कुछ स्कैल्प्स हम देख लेते हैं। ऑलराइट, तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए यहाँ पे 5 मिनट पे यहाँ पे कोई एंट्री बन नहीं रही, पर अगर आप 15 मिनट पे तो 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने रैली किया है। क्या ये रीजनेबल बाय हो सकता है? ये बिल्कुल रीजनेबल बाय हो सकता है। जैसे मार्केट रैली करता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, पर फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, एग्जिट। उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि अब आगे फॉलोअप बार्स कैसे हैं। अगर फॉलोअप बार्स ठीक हैं तो हमारा कॉन्टेक्स्ट अभी भी वैलिड है। तो मार्केट अगर जैसे इसके ऊपर जाने लगता है हम फिर एक एंट्री बना के रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारे लिए मिनिमम यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर रहे हो तो मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। अभी फ़िलहाल देखिए स्टॉप लॉस हमें बड़ा ही यूज़ करना है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है तो और भी मार्केट नीचे आए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें यूज़ नहीं करना है। मिनिमम हमें ये स्टॉप लॉस इसके नीचे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है, फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, 2 बार्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर पुल बैक आता है, फिर मार्केट रैली करता है और जब इसका लो निकला है तब एग्जिट करने के लिए आप सोच सकते हो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो। या फिर डिसअपॉइंटमेंट है तो आप यहीं पे एग्जिट करने के लिए कुछ क्वांटिटी सोच सकते हो और फिर रिमेनिंग आपको होल्ड करना है। एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस पे रिले रहना है, फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो ये ट्रेड मैंने वैसे एग्जैक्ट वैसे मैनेज किया था। तो यहाँ पे एंट्री की थी, जब भी किया था एग्जिट किया था, फिर मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री बनाई थी क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मेरा वैलिड था। तो और एक एंट्री जो है मैंने वो यहाँ पे बनाई थी। तो उसके बाद फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देख के ही ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे अगर आप एंट्री बना रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। और फिर जैसे मार्केट यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, यहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, इसके नीचे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। ये इमीडिएटली मार्केट रैली कर नहीं रहा है, पर अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो यहाँ पे आप कहीं भी देखिए, यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो तो क्या आपको 1 मिनट पे मैनेज करना है ये ट्रेड या फिर लार्जेस्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना है? यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पुल बैक है, तो देखिए रैली किया है, पुल बैक है, तो यहाँ पे अभी इमीडिएटली कभी भी पुल बैक आ सकता है। तो वैसे तो बेस्ट बेट हमारे लिए यही था जब मार्केट यहाँ से रैली कर रहा था तब, पर उसके बावजूद अभी हमारा फिर से कॉन्टेक्स्ट भी अभी हमारा वैलिड है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बार बुल बार्स क्लोज हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाई किया था जो इमीडिएटली हमने एग्जिट किया। उसके बाद फिर जब ये बार था और इसका जब हाई निकलता है तब हमने एंट्री ली थी कि 3 बार से। स्टॉप लॉस अभी भी हमें बड़ा ही यूज़ करना है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे बाई करते हो तो ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना था। यहाँ पे अभी हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ से रिवर्स आने वाला है, पर ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये ठीक है। क्या हम यहाँ पे देखिए, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? अब ये इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर मार्केट ब्रेक भी कर रहा है, पर अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो मेक श्योर आप इसे 1 मिनट पे फिर मैनेज करते हो। तो आपने अगर यहाँ पे एंट्री भी कर रहे हो, मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे ये बार पे अगर इसके ऊपर अगर आप एंट्री करते हो और इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है। ये 1 मिनट पे हमें मैनेज करना है। ऐसे जो ब्रेकआउट्स हम देख रहे हैं ना, इसे 1 मिनट पे मैनेज करना है। बाकी जहाँ पे यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी लगती है तब भी हम एंट्री करके ये स्टॉप लॉस तो यूज़ कर सकते हैं, पर डिपेंड्स इमीडिएटली अगर मार्केट देखिए काफ़ी सारे वेरिएशंस है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो और अगर ऐसे कुछ बार्स बनते हैं इमीडिएटली आपको रैली मिलती है तो आप यहाँ पे फिर कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो डबल टॉप पे या यहाँ पे, और फिर रिमेनिंग आप फिर 5 मिनट पे मैनेज कर सकते हो।
अगर इमीडिएटली मार्केट इसका लो निकलता है तब भी आप एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हो, नहीं तो फिर ये 5 मिनट फिर हमें पता है यहाँ पे मार्केट डबल टॉप बना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कोई मोमेंटम क्लियर नहीं है, हम एग्ज़िट करने के लिए फिर सोच सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे। देखिए जब भी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकता है ये ऐसे पैटर्न देख के और यहाँ पे, तो हमें रीजनेबल स्टॉप लॉस पे रिले रहना है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे डबल टॉप भी बने पर वो जो भी है पुल बैक वो माइनर हो, क्योंकि हम ये 15 मिनट पे एंट्री ले रहे हैं तो हमें 15 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ करना है। टॉप पे एंट्री कहाँ पे होती है, ऑलमोस्ट ये ऑलरेडी, तो ये 20 हैं, उसके बाद ये 25 हैं, ये फिर 30 हैं, तो हम ऑलमोस्ट इसके ऊपर एंट्री यहाँ पे ले रहे हैं और फिर ये स्टॉप लॉस के भी रिला ले रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप फिर यही स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अगर 15 मिनट का स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तब। और फिर आगे अगर आपको ऐसा कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है तब आप सिर्फ एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हो। देखिए ऑप्शन में भी हमें मोमेंटम चाहिए, तो काफ़ी सारे कंडीशंस हैं। आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली है, ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, तो आप यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए फिर सोच सकते हो। देखिए 1 मिनट पे कोई भी एंट्री बनाने से पहले मेक श्योर कि 5 मिनट पे कोई क्लियर पैटर्न बने, तभी आपको 1 मिनट पे एंट्री लेनी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं, इमीडिएटली अगर कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न बनता है तभी हमें एग्ज़िट करना है, अदरवाइज हम वेट कर सकते हैं। और एक बात हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम एंट्री करते हैं तो एंट्री बार, उसके बाद फिर फॉलो बार, ये सब बनने तक हमें वेट करना है। एंट्री बार अगर ख़राब है तो स्टॉप लॉस पे रिले लेके फिर आपको ट्रेड मैनेज करना है। अगर हमें इमीडिएटली एंटर करते हैं तो हमें एग्ज़िट नहीं करना है। जैसे बार बनता है, डोजी बार है, तो एग्ज़िट नहीं करना है। क्या हम फिर से यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस ला के रख सकते हैं? हाँ, वो एक तरीका हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है। अगर मार्केट क्लियरली साइडवेज है तब हम ऐसे कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। जहाँ से क्लियरली मार्केट साइडवेज है, फिर हमें नहीं पता कि मार्केट सच में यहाँ से कोई ब्रेकआउट देने वाला है, तब हम वो यूज़ करने के लिए सोच सकते हैं। जैसे कि अगर हम पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें लार्जेस्ट स्टॉप लॉस यूज़ करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई मोमेंटम नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ऐसे अगर आप कोई बाय भी लेते हो तो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हैं और इमीडिएटली आपको फिर ऐसे बार बनता है तभी एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट साइडवेज जा रहा है और ब्रेकआउट हो रहा है तब आप ऐसा मान सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो ये जैसे बार क्लोज होता है, इसका हाई निकलता है, फिर हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। तो ये एक एंट्री मैंने ली थी। उसके बाद फिर आप देख सकते हो फॉलोअप। वैसे तो फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर हमें थोड़ा समय देना है मार्केट को। यहाँ पे देखना है क्या सच में कोई ब्रेकआउट होता है या फिर यहाँ पे कोई बियर बार बनता है, उसका लो निकलता है। तो इसका जो लो है वो है ओके, इसका लो है 81 और फिर नेक्स्ट बार में इसका लो भी नहीं निकाला है। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। देखिए क्या हम यहाँ पे कोई ब्रेकआउट लेने के लिए सोच सकते हैं? जब ऐसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है ये हाई के पास, अगर ये बार क्लोज होता है उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई बार क्लोज होने दीजिए। जब बार क्लोज होता है तब हम सोच सकते हैं यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए। और वो भी जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बाय लेते हो तो हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। कभी भी रिवर्सल आ सकता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है। हम ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास हैं, इसलिए स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। कितना रिवर्सल आएगा, डीप कितना होगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हर ट्रेड पे जितना आप लेते हो उतना लेना है, ताकि हमें फिर मार्केट में समय मिले मार्केट को। फिर वो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे एग्जिट होता है।
देखिए, क्या हम यहाँ फिर से ब्रेकआउट लेने के लिए सोच सकते हैं और ये मान सकते हैं कि हाँ अभी भी कॉन्टेक्स्ट वैलिड है, अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री लिया आपने, आपकी एंट्री अब ये ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस बढ़ा है तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे, फिर आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचोगे। उसके बाद फिर हमें कोई क्लियर पैटर्न चाहिए, तब आप री एंट्री के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, तब हमें फिर से एंट्री, देखिए वैसे तो यहाँ पे एंट्री है तो ये एंट्री यहाँ पे बन नहीं रही है एडिशनल, पर अगर आप यहाँ पे एंट्री अगर नहीं लेते हो तो फिर क्या हम यहाँ पे एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। तो वो आप सोच सकते हो, वो हो सकता है, पर मेक श्योर जैसे मैं बता रहा हूँ बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि ये रीज़नेबल एंट्रीज हैं, मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है। ऑलराइट, तो ये सब रीज़नेबल एंट्रीज थी निफ्टी बैंक निफ्टी में। अभी हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, मार्केट ओपन होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, फिर साइडवेज जाता है, कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे बस हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था, ऑलमोस्ट ये जितने बार थे उसको कवर कर चुका है। फिर यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है कि हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यस, ये एक रीज़नेबल स्कैल्प हो सकता है। हम यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे एक बाय लेने के लिए सोच सकते हो। ओके, ऑलराइट, तो जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तब हम बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस क्या होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हमें रखना है। जब डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसे बार क्लोज हो रहा है, तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। कुछ क्वांटिटी फिर रिमेनिंग आप वेट कर सकते हो जो इसके नीचे हमें एग्जिट करनी है। अगर एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। फिर क्या और यहाँ पे कोई बाय बन सकता है? अब रिस्क ज़्यादा है, अब नहीं पता क्या मार्केट यहाँ से ब्रेक करने वाला है, कोई क्लियरिटी नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। क्या आप यहाँ पे क्या ये बाय हो सकता है? तो ये एक इंटरेस्टिंग है पैटर्न। यहाँ पे आप ये सब 1 मिनट के ट्रेड्स हैं, आपको बस 1 मिनट, यहाँ पे देखिए कोई बाय नहीं बन रहा। देखिए जब यहाँ से एक्सीलेट हो रहा है तो क्या तब हम यहाँ पे कहीं पे बाय लेने के सोचते हैं? तो ये सब एंट्री बनाना काफ़ी मुश्किल है और यहाँ पे कोई क्लियरिटी भी नहीं है। तो 29 है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है हमें? तो मेक श्योर हमें स्टॉप लॉस एटलीस्ट ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ तक इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और इमीडिएट मोमेंटम नहीं आता है तब हमें एग्जिट करना है। ऐसे बार्स बनते हैं, रैली नहीं कर रहा, उसके ऊपर विक है, तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर भी एंट्री करते हो तब भी आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। भले स्टॉप लॉस हमें इतना बड़ा यूज़ किया, पर स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बुल बार बनता है कि तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, फिर से एंट्री बना सकते हैं। यस, फिर ऐसे बार बनता है तो क्या करना है अभी? देखिए यहाँ पे कोई मार्केट ज़्यादा गैप नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट करके यहाँ पे एक एंट्री लगाने के लिए वेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास गैप है तो हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस पे एटलीस्ट ले सकते हैं, जब हम बाद में मोमेंटम जब ब्रेक होता है यहाँ पे फिर हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो जैसा पैटर्न है उसके हिसाब से ट्रेड मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? ये सब 1 मिनट के ट्रेड्स हैं जैसे मैंने बताया। यहाँ पे तो हमारा कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि हाई नहीं निकला है। क्या यहाँ पे कोई ऐसे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? नहीं। ये जब बार क्लोज होता है तो फिर तब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब कुछ यहाँ पे मोमेंटम मिले। देखिए ये काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं, अगर आप ऐसे कोई बाय लेते भी हो तो जब भी जैसे मैंने बताया स्टॉप लॉस हमें बहुत बड़ा यूज़ करना है, और यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है, उसके लिए भी रेडी रहना है। तो अगर आप बाय भी करते हो मान लीजिए ऐसे कहीं पे और मोमेंटम नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है। तो ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट्स नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री भी ली हुई थी 42, इसका जो क्लोज है वो है 41, तो यहाँ पे आपका एग्जिट होता। यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? नहीं। क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? देखिए ये सेल तो कैच नहीं करना है, नहीं कर सकते आप, इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं।
34, तो अगर इसका हाई निकलता है तब हम एंट्री बनाने के लिए सोच सकते हैं, पर एंट्री ये बना रहे हो तो स्टॉप लॉस यही रखना है। कभी भी कोई भी अब्रप्ट रिवर्सल आ सकता है, उसके लिए हमें रेडी रहना है, और यू शुड नॉट लूज मोर देन वॉट एवर अमाउंट यू लूज ऑन ईच ट्रेड, सो दैट यू नीड टू टेक केयर। तो ये सब ट्रेड्स थे। अभी हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं, हमें स्कैल्प ही देखे हमने, पर हम ऐसे ट्रेड्स देख लेते हैं कि जब हम क्या वो ले सकते थे, और ले तो कैसे मैनेज करते। देखिए अभी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे हमें पता है ये बार यहाँ पे क्लोज हुआ है 12, फिर अभी मार्केट रैली कर रहे हैं। फॉलोअप आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं है, ये बस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस हमारे लिए यही यूज़ करना है। अगर फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार बन रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो सकता है मार्केट, और काफ़ी डीप पुल बैक दे सकता है। इसलिए अगर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जब भी एंट्री कर रहे हो उसके बाद वो एंट्री बार कैसे क्लोज हो रहा है। अगर आपको इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो आप एग्जिट कीजिए, फिर आप एंट्री बनाने के लिए सोचिए। तो स्टॉप लॉस तो बड़ा यूज़ करना है, पर एग्जिट हमें वैसे ही करना है। देखिए ये एक इंटेंशनल एग्जांपल लिया मैंने, तो आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो, हम बहुत आउट ऑफ द मनी में देख रहा हूँ, तो अगर आपको इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिलता है, ऐसे बार आ रहे हैं, तो हमें एग्जिट करना है। फिर हमें इमीडिएटली यहाँ पे मोमेंटम चाहिए जो कि हमें मिल नहीं रही है। देखिए इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अगर कहीं बाय भी लेना है ना हमें, तो मेक श्योर कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ तो नहीं ले सकते, आउट ऑफ द मनी आप ले सकते हो, आप कुछ मार्केट को समय दे रहे हो फिर यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री बनाते हो 29-19, तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। देखिए एक बार आपने अगर यहाँ पे एग्जिट कर लिया तो फिर एंट्री नहीं बनानी है, फिर हमें कोई क्लियर पैटर्न चाहिए, तभी हम सोच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें 29 पे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, जब मार्केट इसका हाई निकाल के तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं, यस तब सोच सकते हैं। फिर जैसा मैंने बताया फॉलोअप हमें एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फिर फॉलोअप कैंडल्स देख के ट्रेड को मैनेज करना है। ऐसे बार क्लोज हो रहा है तो हमें एग्जिट करना है फिर। तो जैसा मैंने बताया एक बार आप एंट्री लेते हो, उसके बाद फिर आपका अगर कॉन्टेक्स्ट फेल हो जाता है, अनलेस मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तभी आप कंटिन्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप फिर बड़ा स्टॉप लॉस लेके वेट कर लो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मल्टीपल एंट्रीज नहीं बनानी है हमें। देखिए जब ऑलरेडी एक डोजी बार बना है तो यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम है, तो यहाँ पे हमें और कोई एंट्रीज नहीं बनानी है। हम क्या एक्सपेक्ट करें, यहाँ पे कोई रैली नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, डीप पुल बैक है, तो पुल बैक कभी भी डीप हो सकता है, साइडवेज जा सकता है, तो ये सब कोई हाई प्रायोरिटी बेट्स नहीं है। देखिए अगर आप ऐसे कोई बाय भी लेने के लिए सोच रहे हो या मोमेंटम हमें चाहिए, तो मेक श्योर कि इमीडिएटली मोमेंटम मिले। ऐसे बार्स अगर क्लोज भी होते हैं तो भी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो इसका लो निकलता है तो हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है, हमें ज़्यादा समय तक वेट नहीं करना है। स्टॉप लॉस पे तो रिलाई नहीं रह सकते हम यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सेल करते हो तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा आपको। तो यहाँ पे सेल किया, मेक श्योर इमीडिएटली अगर रैली नहीं मिल रही है, इसी बार पे सेल किया, तो इसी बार पे आपको एग्जिट करना है, जैसे क्लोज होता है तब, या इसका लो निकलता है तब। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखिए आप अगर मार्केट यहाँ पे रैली करता है तो क्या हमें अब तब यहाँ पे बाय करना चाहिए और एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट इमीडिएटली रैली कर सकता है? वो हो सकता है, पर आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी इसके ऊपर एंट्री बन रही है, इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट चाहिए। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक तो एंट्री नहीं बनानी है हमें। तो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं होता है, और यहाँ पे मान लीजिए आपने बाय भी किया और अगर ऐसे बार बनता है, उसका लो निकलता है, तो एग्जिट करना है। और यहाँ पे बाय करते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पे, एज ऑलवेज है स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। वो इसलिए क्योंकि ऐसे रिवर्सल आता है अब्रप्ट, तब आप होल्ड कर पाओ। तो मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे बाय किया, तो यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं, तो 23,400 का सी देख लेते हैं। यहाँ पे तो कोई हाई नहीं निकाला है, 44, तो मार्केट अगर ऐसे निकलता है तो सी
तो इमीडिएटली अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार भी आता है तभी यू विल लूज ओनली 10 पॉइंट्स, नॉट मच। वैसे तो यहाँ पे कोई एंट्री बन नहीं रही है, पर बता रहा हूँ अगर वैसा होता भी है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आप अगर पुट ले रहे हो ना, तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ पे पुट मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 23,000, सो 22,900। तो ऐसे अगर आप सेल लेने के लिए सोचते हो 83, तो फिर मेक श्योर कि आप 16, तो यहाँ पे आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेने के लिए, क्या ये पुल बैक के बाद एंट्री ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप एंट्री ले रहे हो तब भी हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे ही यूज़ करना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर 70 पे एंट्री हो रही है आपकी, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है। उसका बेनिफिट ये है कि आप देख सकते हो अभी इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन फिर बाद में आपको मोमेंटम मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करते हो तब भी आप उसे प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे, अगर अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज दिस ट्रेड प्रॉपर्ली। और उससे आपकी मल्टीपल एंट्रीज भी बच जाएगी। ऑलराइट, तो अभी हम सेंसेक्स देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, तो इस सेंसेक्स का चार्ट है। अगर आपको कोई, अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे नहीं बाय बन रहा, यहाँ पे एक बाय ज़रूर बन रहा है, तो यहाँ पे बाय लेते हैं तो स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। और अगर इमीडिएट मोमेंटम नहीं है, अगर हम ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमें एग्जिट करना है। तो अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं 1 मिनट पे, और वो भी पैटर्न ऐसा है कि वहाँ से हम भले लार्ज स्टॉप लॉस हम यूज़ कर रहे हैं, पर हम इमीडिएटली वहाँ से ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो 39 हमारा ऑलमोस्ट एंट्री यहाँ पे होती है, पर उसके बाद फिर फॉलोअप देखिए बैड है, रिवर्सल आ रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे बास में जब ऑलरेडी ऐसे रिवर्सल आ रहे हैं, जैसे नया बन रहा, हाई बन रहा है, तो अनलेस मार्केट स्ट्रांगली कंटिन्यूसली ब्रेकआउट होता है तब तक हमें कोई एंट्री नहीं बनानी है। कि हम यहाँ पे एक बनाने के लिए सोच सकते हैं, ये एक स्कैल्प के लिए हो सकता है। यहाँ पे भी रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पे बाय करो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे वहाँ पे हम बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे बाय करते हैं नहीं, फिर फॉलोअप के अंदर देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है 48 49। एनीवे, अगर आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए भी सोच सकते हो, इंस्टेंट मार्केट ब्रेक करता है ये अगर हम 70, मुझे देखना है कि वहाँ पे भी सेम पैटर्न बना है और क्या वैसे ही हम ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एंट्री होती है, फिर 78, यहाँ पे पुल बैक है, तो जब तक मार्केट इसका लो नहीं निकलता तब तक हम वेट कर सकते हैं। स्टेट मार्केट फिर यहाँ से ब्रेक करता है। यहाँ से क्या कोई ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो अभी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। ब्रेकआउट के बाद क्या हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और एक,
यहाँ पे तो यस, ये एक बाय हो सकता है पर स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि फिर आप यहाँ पे 76,500 को शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है 83। तो ये बाय लेने के लिए आप सोच सकते हो। तो ऐसे अगर आपको लगता है कि बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, उस केस में आपको आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी स्विच कर सकते हो। क्या फिर से यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं। तो 5 मिनट पे कोई प्रॉपर पैटर्न चाहिए और इसके बाद फिर नेक्स्ट बार इसका हाई निकालना चाहिए, तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। देखिए जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो क्या तब हम पुट बाय कर सकते हैं? तो नहीं करना है। वो क्लोज होता है तो देखिए अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हो तो स्टॉप लॉस क्या होगा। और अगर हम ये मोमेंटम देखते हैं और थोड़ा हम एट द मनी चलते हैं। देखिए अगर हमें कहीं पे सेल करना तो हमारे लिए बेस्ट बेट ये था, पर यहाँ पे कोई भी सेल लेना काफ़ी रिस्की है। बस हमें पता है कि यहाँ से कुछ मोमेंटम ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। वरना ये होता है कि हमारे लिए अगर जैसे पुल बैक है या फिर इसका लो निकल रहा है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा कोई बाय होता। पर हम देख सकते हैं मोमेंटम काफ़ी ब्रेक हो रहा है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब ऑलेट, तो ये एक ट्रेड और दूसरा और एक ट्रेड। यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है बस। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेना चाहिए था तो ये था, बाकी इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है बाकी सभी ट्रेड्स में। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल। बाय।